गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल डी ट्राइपॉड पे। हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी का। ये पार्ट 2 वीडियो है। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 12 कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी बहुत देशों से लिया गया है। साथ में हमने जाना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंट है, ये सारे के बारे में हम लोग ने जाना था। फिर जाना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फिर जाना कि फ्लेक्सिबल क्यों है और फिर रिजिड क्यों है, इस बात को भी हमने चर्चा की। अब आज का टॉपिक है इसके आगे, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखें आप तो पार्ट 1 को जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 देख लें। और जो पार्ट 1 देख चुके हैं ये पार्ट 2 देखें। यहां से हम जानेंगे कि और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइलेंट फीचर में और क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले इसके अलावा देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी 3। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसमें हम लोग देखेंगे कि जुडिशरी जो होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इसके पास विथ द पावर ऑफ जुडिशियल, with the power of judicial review। हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, पावर है जुडिशियल रिव्यू का। साथ में ये कैसा पावर है, जैसे कि पार्लियामेंट कोई ऐसा बिल ला देती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बेस्ड है, तो उस बिल को सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस बिल को क्या करे, नल और वाइड कर दे। और यही कारण है कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं, गार्जियन। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन और कस्टोडियन, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, गार्जियन और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई कर रहा है, कोई पार्लियामेंट को ऐसा बिल ला रहा है, इफ पार्लियामेंट make a law which is, if parliament make a law which is, if parliament make a law which is not as per constitution, then Supreme Court has authority if Parliament make a law which is not as per Constitution, then the Supreme Court has authority to declare the law null and void।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। अगर यानी कि जुडिशरी और पार्लियामेंट ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई नेता है, प्राइम मिनिस्टर और आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग काम कर रही है, ये पूरा अलग काम कर रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग गार्जियन या कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लाती है जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, देन सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि उससे डिक्लेयर कर दे, उस लॉ को क्या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। अब इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश करता है, क्या एस्टेब्लिश करता है? इंडिया एज अ क्वासी फेडरल सिस्टम। क्या एस्टेब्लिश करता है? क्वासी फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल सिस्टम कहने का मतलब क्या है? क्वासी फेडरल मतलब हो गया पार्शियली फेडरल, यानी कि ये क्या है? ये इट इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of power between union and state। ये क्या है? ए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है। अब नोट करके लिखिएगा कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम, देखिए इसे हम इरेज करके पूरा ऊपर से लिखते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे फीचर ऑफ फुल्ली फेडरल सिस्टम। फीचर ऑफ फुल्ली फेडरल सिस्टम। फुल्ली फेडरल सिस्टम का फीचर क्या है? तो देखिए फुल्ली फेडरल सिस्टम आपका कहाँ चलता है? ये आपका यूएसए इसका एग्जांपल है। एग्जांपल आपका यूएसए। देखिए इसमें क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट होता है। डुअल गवर्नमेंट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट आज ज्यादा पावर होता है किसके? यूनियन के। जबकि इंडिया में देखिएगा यूनियन का पावर ज्यादा क्या है? यूनियन का पावर ज्यादा है स्टेट से, लेकिन फेडरल सिस्टम में स्टेट के पास ज्यादा पावर होता है। यहां पर डुअल सिटीजनशिप। इसमें क्या होता है? फेडरल सिस्टम में डुअल सिटीजनशिप होता है। जैसे कि आप अमेरिका अगर जाना होगा तो आपको एक तो अमेरिका का सिटीजनशिप चाहिए, फिर वहां के जिस राज्य में जाइएगा, अगर न्यूयॉर्क में जा रहे हैं तो न्यूयॉर्क का सिटीजन चाहिए। यहाँ दो वहां का सिटीजन लेना होगा आपको। तब वहां अगर आप सिटीजन लेना चाह रहे हैं तो वहां आप दोनों का सिटीजन लेना होगा। ऐसा नहीं इंडिया में अगर कोई बस रहा आदमी सेटल हो रहा है तो सिर्फ उस इंडिया का सिटीजन चाहिए। इंडिया सिटीजन हुआ तो किसी भी राज्य में कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर आप यूएसए के एग्जाम्पल लीजिएगा, यूएसए में आप सेटल हुए हैं, आपका सिटीजन अगर न्यूयॉर्क का है तो आप वाशिंगटन नहीं सेटल हो सकते हैं। वहां जाइएगा तो फिर आपको वहां का अलग से फिर चाहिए आपको सिटीजन। लेकिन इंडिया में नहीं है, आप बिहार में रह रहे हैं, आपको मन किया आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप जाते हैं मुंबई तो आप वहां चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स है कि इंडिया का लोग इंडिया के किसी भी हिस्सा में जाके बस सकता है। तो यहां देखिए, लेकिन फेडरल सिस्टम क्या है? डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट एंड यूनियन। तीसरा क्या है?
जुडिशरी, इसमें भी जुडिशरी अलग इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, इसका भी कोई एकदम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स अलग रहेगा। अब देखिए, इंडिया को हम लोग कहते हैं, इंडिया को माना जाता है क्वासी फेडरल सिस्टम, लेकिन इंडिया क्वासी फेडरल सिस्टम है ये ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन इसका सिस्टम इस तरह है, इस तरह इसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि इंडिया को क्वासी फेडरल लगता है। जैसे कि आप स्टेट का अपना लिस्ट है, यूनियन का अपना लिस्ट है, और दोनों का अलग अलग पावर है, ऐसा लगता है, लेकिन कुछ कुछ है, ऐसा टेंडेंसी है इंडिया में। इंडिया का जो है आप देखिएगा कि पावर का जो झुकाव है वो ज्यादा यूनियन की तरफ ज्यादा है। अगर कोई ऐसा लॉ है जो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है और कंकरेंट लिस्ट में नहीं आ रहा है और आपका यूनियन लिस्ट में भी नहीं आ रहा है, कोई ऐसा मसला आ गया, तो फिर उसका पावर जो है आपके पास यूनियन का सिर्फ पावर है, उस पर कोई लॉ बनाएगी तो यूनियन बनाएगी। तो इंडिया का क्वासी फेडरल हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिया को क्वासी फेडरल यानी पारसी फेडरल। लेकिन ये जो बात है, ये जो आपका बात है, नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात का डिफिनेशन नहीं दिया गया कि है। अब यहां तक आप नोट्स कीजिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब जैसे कि आपको हम बताएं इंडिया के बारे में कि इंडिया में यूनियन लिस्ट एज ज्यादा लॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। यूनियन के पास ज्यादा पावर है, और आपको बताया मैंने कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, और इंडिया में भी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, आपका कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों में कोई लेन देन नहीं है, दम इसका अलग सिस्टम, इसका अलग सिस्टम है। इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में क्या, इंडिया में आप देखिएगा यूनियन लिस्ट लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर है। यूनियन लिस्ट इज लॉन्गर एंड stronger than state list or single citizenship। यहां भी आप देखिएगा अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, यहाँ आपका क्या है, कोर्ट्स। और आप देखिएगा, एक बात नोट कीजिएगा, एक बात और आप नोट करके लिखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया shows Constitution of India shows Constitution of India shows centralizing tendency, shows Constitution of India क्या सोच करता है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि यूनिटरी बेस बाइस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि यूनिटरी बाइस। जैसा कि आपको सऊदी अरब में चलता है, ये सब जगह यूनिटरी बाइस से एक ही गवर्नमेंट है, जैसे ईरान में हो गया, सब पावर एक जैसा रहता है, इसी तरह वहां सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी चलता है।
और इसका खास बात क्या है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का, कि आपका पावर जो है एक जगह जो ज्यादा पावर होता है उसके पास ज्यादा, जैसे कि आपका फेडरल सिस्टम है तो हर बात में क्या हो सकता है, सेंट्रल कोई लॉ बनाती है तो स्टेट के पास पावर है कि उस लॉ माने न माने, लेकिन इसमें क्या होता है जो बना दी वो सबके लिए कॉमन हो गया, लेकिन ऐसा फेडरल में नहीं होता है। तो हमारा जो है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 2 पार्ट में यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट जरूर कीजिए अगर कुछ ऐसा लगा कि आपको कि जरूरी है तो कमेंट कीजिए के बताइए कैसा है वीडियो। और आपका देखने का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।